हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमर सिंह स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक अच्छे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ हैं मिस्टर रंजीत सिंह, एक बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक बहुत अच्छे दोस्त, और वर्तमान में ये कार्यरत हैं रेलवेज़ में। और मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा सर, आप बताइए अपनी प्रोफाइल। प्रोफाइल के बारे में क्या था, आप तो मुझे जानते हैं बहुत पहले से। हम लोग साथ एलडीसी में पोस्टेड थे। सर इंग्लिश वहाँ पे टीच करते थे, मैं म्यूज़िक टीच करता था। प्राइवेट जॉब थी हम लोग की। तो मेरी आज भी प्राइवेट है। हाँ तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये हम लोग को मिलता था शायद हाँ, उस लगभग समय। इतना ही। और रूल्स रेगुलेशन बहुत तमाम तरीके के थे। तो स्ट्रगल का दौर चल रहा था। बिल्कुल। स्ट्रगल के दौर में नहीं, वर्तमान में आपकी प्रोफाइल क्या है वो तो मैं आऊँगा, उस पे आऊँगा। वर्तमान में मैं एज अ चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर डीआरएम ऑफिस प्रयागराज हूँ। जी। और 2013 में मैंने ज्वाइन किया था रेलवे, क्योंकि 2011 के बाद मैंने स्कूलिंग जॉब अपनी छोड़ी। उसके बाद मैं रेलवे की तैयारी करता रहा, और तैयारी करने के बाद में ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी फॉर मी टू कॉल यू रंजीत सर, सो आई एम कॉलिंग यू रंजीत। हाँ रंजीत, ओके, नो जस्ट लेट प्रॉब्लम। मी नो वन थिंग। ये मैं क्या मानूँ, आप एक म्यूजिक टीचर थे, और प्रायः यह देखा जाता है स्पेशली हमारी सोसाइटी में कि म्यूजिक एज अ पैशन तो ठीक है, एज अ हॉबी तो ठीक है, पर क्या म्यूजिक से करियर भी बन सकता है? देखिए, एक गायक, एक प्रोफेशनल सिंगर, एक प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, अलग सी बात हो जाती है। लेकिन सरकारी नौकरी की अगर हम बात करें, रेलवेज़ की बात करें या अन्य विभागों की बात करें, तो क्या इसमें म्यूजिक ने आपकी सहायता की? अगर की तो किस प्रकार से? देखिए, वो समय का दौर था जब लोगों को पता नहीं था कि म्यूज़िक से भी आपको नौकरी सरकारी मिल सकती है। अच्छा। और हमको भी नहीं पता था कि म्यूज़िक से नौकरी मिलती है। ठीक है। तो बाद में धीरे धीरे मैंने इसमें सर्च किया, और कि म्यूज़िक में और क्या क्या वैकेंसी होती है। म्यूज़िक टीचर तो चलिए है ही, कि एनवीएस केवीएस आपके पास है एक ऑप्शन हाँ। कि आप एनवीएस केवीएस भर सकते हैं। ठीक तो है। उसके बाद आपके पास अगर हम देखें तो और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स बच जाते हैं जिसमें हम्म। हम म्यूज़िक को लेके अपना कैरियर चूज़ कर सकते हैं। तो बड़ी दिक्कत हुई थी उस समय। मैं मास्टर्स ऑफ म्यूज़िक कर रहा था, तो मेरे ही एक सीनियर्स की जॉब लगी केवीएस में। अच्छा। तो अभी वो असम में मेरे ख्याल हैं कहीं हाँ। पे। तो पहले वो जोरहट में थे, उसके बाद कानपुर ट्रांसफ़र आए। फिर मैंने कहा नहीं, ये जॉब सही नहीं है भाई। केवीएस की जॉब, मैं किसी जॉब को गलत नहीं कहता। एक्चुअली केवीएस की जॉब 32 ग्रेड पे से लेकर स्टार्टिंग होती है। और रेलवेज़ में अगर आप कल्चरल कोटे से ज्वाइन होते हैं, रेलवे में क्या है कि आपको विभिन्न प्रकार के कोटा मिल जाते हैं। हम्म। जैसे कल्चर कोटा हो गया, हम्म। जो भी संगीतकार लोग हैं, हम्म। जो भी मतलब म्यूज़िक करते हैं, थिएटर करते हैं, या पियानो बजाते हैं, या वॉल्यूम बजाते हैं, उनके लिए ये जॉब रेलवे भर्ती निकालता है। पूरे ऑल ओवर इंडियन रेलवे से निकलती है। सर, ये मेरे लिए नया है। हाँ, तो ये चीज़ लोगों को पता नहीं थी, मेरे को पता नहीं थी। तो जब ठीक मेरे है। सीनियर की जॉब लगी, तब उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी तो जॉब लगी। तो मुझे लगा यार मुझे भी सर्च करनी चाहिए कहीं ना कहीं बिल्कुल, जॉब। हाँ। भाई सीनियर जॉब पा गया सामने सामने, ठीक है। तो बड़ा लगता है कि मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब, हाँ, एक स्थायित्व आना चाहिए जीवन में। स्टेबिलिटी हो जाती है। मतलब बिल्कुल। आदमी एक नज़रिया, उसका देखने का नज़रिया जो होता है वो चेंज हो जाता है कि अरे यार आप गवर्नमेंट में हो, ये ऐसा लोग सोचते हैं। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले ही मैं कुछ बच्चों से बात कर रहा था, और उनके एस्पिरेशंस, उनके एम्बिशंस मैं पूछ रहा था, विच वर कम्प्लीटली डिफरेंट। मतलब गवर्नमेंट जॉब तो कहीं दूर दूर तक नहीं था उनकी लिस्ट में। और फिर आज हम देखते हैं कि कितने सारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट जॉब आपकी है, वॉज इट प्लान्ड और वॉज इट अ कोइंसिडेंस? नहीं, कोई प्लान नहीं था। हाँ, हाँ। मेरे को बनना था प्रोफेसर। हाँ। मैंने इसीलिए मास्टर्स किया था, और नेट का भी एग्ज़ाम दिया था कि मैं प्रोफेसर बनूंगा, म्यूज़िक का प्रोफेसर। अब चूंकि म्यूज़िक के प्रोफेसर बनने के लिए आपको पढ़ाई बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, जीआरएफ एसआरएफ, फिर आपको रिसर्च करनी पड़ती है, पीएचडी करनी पड़ती है। तो उतना समय मेरे पास नहीं था, क्योंकि एज हो गई थी 27, फाइन। और प्राइवेट नौकरी करते करते 27। तो मुझे भविष्य बनाना था बहुत जल्दी। तो मैंने देखा पेपर में कि ये वैकेंसी आई हुई है और उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। तो मैंने कहा उड़ीसा है, भुवनेश्वर है, भर सकते भी हैं और नहीं भी।
तो हमने भर दिया। तो अच्छा। 12 की बात है, मैंने भर दिया। ठीक है। और मेरा उधर सिलेक्शन मतलब कि लेटर आ गया कि आपको ज्वाइन करना है। हाँ एग्जाम देने के लिए अच्छा, बुलाया एग्जाम गया। देना है। एग्जाम की ज्वाइनिंग ओके। की तो बात की बात। और एनसीआर का भी आया, तो मैंने एनसीआर का भी फॉर्म भरा था, क्योंकि होम टाउन मेरा इलाहाबाद है। हम्म, तो मैं सोचा था कि इलाहाबाद में होम टाउन मिल जाएगी। हम्म, तो एनसीआर का फॉर्म भरा, यहाँ पे भी नहीं हुआ, वहाँ मैं गया नहीं, बैड लक हो गया। हम्म, तब मैंने सोचा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया है। 2013 में फिर उसी चीज़ की वैकेंसी निकली, हर साल निकलती है ये ऑल ओवर इंडियन रेलवे से। तब जब मैंने फॉर्म भरा, तब मैंने कहा अब मैं कोई चूक नहीं करूँगा, सही अब है। मैं जाके ज्वाइन करूँगा, ओके। चाहे 1 रुपए की जॉब हो और चाहे 5,000 की जॉब हो, मुझे रेलवे की जॉब ज्वाइन करनी है। मैं वहाँ गया, हालांकि मैं यहाँ पैसा कमा रहा था, फिर भी मुझे को रेलवे ज्वाइन करना था, एक चांद था रेलवे कि चलो रेलवे में ज्वाइन करूँगा। तो वहाँ मैंने 2013 में भुवनेश्वर में ज्वाइन किया। उसके बाद डिपार्टमेंट के तमाम एग्ज़ाम्स होते हैं, वो मैंने पढ़ाई चालू रखी, एनओसी लिया, एनओसी लेने के बाद पढ़ाई चालू रखी। पढ़ाई करते करते वहीं से वेलफेयर इंस्पेक्टर का कोर्स होता है पीजीडीपी एमआईआर, वो मैंने कर लिया। उसके बाद पढ़ाई तो अभी भी चालू है पढ़ाई का पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको दिशा मिलती रहेगी, जब आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको दिशा नहीं मिलेगी। सही बात है। तो पढ़ाई कभी मैं छोड़िए नहीं, आप भी सोचेंगे कि हमें नौकरी लग गई मैं पढ़ाई छोड़ दूँ, ऐसा होता नहीं है। ये कल मैं उदाहरण दे रहा था किसी को कि सरकारी नौकरी एक रोटी बनाने की तरह है, कि हो सकता है शुरुआत में आपसे रोटी ना बने या गोल ना बने, लेकिन अगर आपके अंदर भूख है तो रोटी ज़रूर बनेगी, भले ही पहले टेढ़ी मेढ़ी बने या थोड़ी कच्ची बने, पर रोटी ज़रूर बनेगी। और उसके बाद, बनने के बाद, पेट भरने के बाद भी अगर आप लगे रहते हैं तो वो रोटी गोल भी बन जाएगी और आपको वो नौकरी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। हमारे साथ 7 एग्ज़ाम दिया है, 7 एग्जाम। और लिटरली आपको बताऊं, मतलब कि मैं कभी कभी सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ऐसे एग्ज़ाम देने गया था, मतलब कि मैं बाथरूम के पास बैठ के जनरल में एग्ज़ाम देने गया था। उस समय मेरे पास पैसे नहीं होते थे कि मैं मतलब टिकट अच्छा, खरीदूं या इट्स एसी नॉट में वेरी जाऊं। एग्जैजरेटेड, क्योंकि आजकल लगभग सभी बच्चों की यही कंडीशन है वही जो भी उस समय तैयारी नहीं थे, करने आए उस समय प्रयागराज नहीं जैसे शहर में, तो फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे। भाई हाँ, जलंधर गया, बिल्कुल। आरसीएफ गया, दिल्ली आया, चेन्नई 2 बार एग्ज़ाम देने गया, मतलब कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था कैसे मतलब कि आते हैं क्वेश्चन, मुझे नहीं सही पता बात था, है। हाँ, क्योंकि मैं किसी और फील्ड की तैयारी कर रहा था। तो करते 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 मैं सोचता था कि चलो एग्ज़ाम दे रहा हूँ, जब मुझे जो चीज़ नहीं आता था ना, तो मैं अपने हाथ पे यहाँ पे लिख आता था। तो जो टीचर थे वहाँ के इन्विजिलेटर, वो कहते अरे ये क्या कर रहे हो? मैं कहा सर मुझे नहीं आ रहा, तो मैं ये लिख रहा हूँ ताकि मुझे मैं आगे मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मुझे याद रहे। हाँ। तो ऐसे करते करते मैंने 7 अच्छा, एग्ज़ाम ये मतलब क्या यूएफएम नहीं कंसीडर किया जाता? अनफेयर मीन्स? नहीं, पहले तो क्या कि अभी तो सीबीटी चालू हो गया है, हम्म। उस समय सीबीटी नहीं था। अच्छा, उस समय कॉपी आपको रखनी पड़ती हाँ थी, लिख लिखनी के पड़ती जमा थी, करना हाँ, पड़ता था। लिख के आपको जमा करनी पड़ती थी, क्वेश्चन और पेपर के क्वेश्चन साथ। पेपर आपको मिलते नहीं थे। ओके। तो क्वेश्चन पेपर आपको लिख के यहाँ पे, हम तो यही करते थे भाई हमको याद रहे, क्वेश्चन पेपर जमा हो जा रहे हैं। अब तो क्वेश्चन पेपर तमाम एग्जाम में मिल रहे हैं, उस समय क्वेश्चन पेपर मिलते नहीं थे। ओके। तो हम यही सोचते थे कि हमको याद रहे, तो हम मतलब आगे पढ़ने के लिए। अच्छा, एक जो मोह भंग हो रहा है बच्चों में गवर्नमेंट जॉब को लेके, आप तो देख रहे हैं इतने सारे पेपर लीक और दिल्ली में क्या हो रहा है, ऐसे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन यंगस्टर्स को जो बेचारे इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और एंड ऑफ द डे उन्हें पता चलता है पेपर लीक हो गया? देखिए, पेपर लीक का मामला तो ऐसा है हाँ। कि इस पर ज़्यादा कुछ टिप्पणी तो मैं नहीं देना चाहूँगा क्योंकि हम जब एग्ज़ाम देते थे तो हमारे समय में पेपर लीक नहीं थे। 2013 में पेपर लीक नहीं होते थे, होते भी तो एका दुक्का हो गए, मगर रेलवेज़ के पेपर बहुत ही क्योंकि सिक्योरली एकदम वो रखे जाते हैं। इवन मैं आप सरकारी व्यक्ति हैं, मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस पर टिप्पणी करें, बस मैं यही चाहूँगा कि बच्चों को किस तरह से मतलब एनकरेज कर सकते हैं, क्या बोलें कि बच्चे मतलब नेचुरली इफ आई एम एन एस्पायरेंट आई विल फील बैड। एक शब्द में बोलूँगा आपको कि प्रयासरत रहिए। एक एग्ज़ाम नहीं हुआ तो क्या हुआ, ज़िंदगी थोड़ी ना ठहर गई है, बहुत से मौके हैं, और ज़िंदगी चलना ही ज़िंदगी है, तो जहाँ रुक गए तो ज़िंदगी ख़त्म। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने अपने इंटरेस्ट को जिया, अपनी हॉबी को जिया, और फिर बाय गॉड्स ग्रेस आपकी जो हॉबी थी वही आपके प्रोफेशन में कन्वर्ट हो गई, और आज आप एक स्टेबल जॉब पा चुके हैं विद द हेल्प ऑफ दैट हॉबी ऑल्सो।
एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, आपने अपना एक नया यूट्यूब चैनल बनाया और उसके माध्यम से आप लगातार बच्चों को जागरूक करते रहते हैं जो नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स हैं। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपके मन में? जब मैं जॉइनिंग करने जा रहा था तो मुझे कुछ पता नहीं था कि नौकरी कहाँ से आती है। मैं पेपर पढ़ता था, तो मेरे दिमाग में ऐसा है कि मैं लोगों को बताऊं, तब मैं लोगों को ऐसे व्हाट्सएप पे बता देता था कि ये वैकेंसी भरो। आज भी ये कोई हेल्प मांगता तो ये वैकेंसी भरो, अच्छा ये भर लो, तुम्हारा ये अच्छा ये क्वालिफिकेशन ये भरो। तो मैंने सोचा कि यूट्यूब चैनल बना ही ले क्या, क्योंकि सबको मैं कितना भेजूंगा। और फिर कभी कभार ऐसा होता था, अभी रिसेंटली ऐसा हुआ कि मैंने एक स्टूडेंट का फॉर्म भराया, हालांकि हेल्प करने के लिए मैं भरवा देता हूँ, फॉर्म भराया। उस स्टूडेंट का मैंने बताया मैं तुम्हारा ईमेल कर रहा हूँ, तुम मुझे याद दिला देना। उसने मुझे बताया नहीं और गोरखपुर एग्जाम छूट गया। अरे फिर हमने देखा तुम्हारा तो एडमिट कार्ड आया हुआ है। सर हाँ मेरे तो एडमिट कार्ड आ गया है, तुमने मुझे बताया नहीं। तो कहता सर मैं भूल गया। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊं और उसके माध्यम से एक वीडियो के माध्यम से सबको पता चल जाए। और मैंने उसमें बाकायदा अपना यूट्यूब नंबर डिस्क्रिप्शन में जाके नंबर भी दिया हुआ है ताकि कोई भी दिक्कत हो। हाँ मेरा कुछ की रिस्ट्रिक्शंस है, मैं ऑफिस आवर में नहीं बनाता हूँ। अब जैसे 6 बजे के बाद मुझसे कोई कांटेक्ट करता है, मैं 6 बजे से लेकर जब तक आई लिटरली अप्रिशिएट रंजीत, ये बहुत ही मतलब अच्छा नोबल कॉज है। और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, वैकेंसीज आती है और चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। नहीं मैं वही वैकेंसी उठाता हूँ। अब जैसे बहुत सी वैकेंसी मेरे दिमाग में आपने देखा होगा, मेरे पास मैं प्रिंट आउट लेके आता हूँ, फिर स्टडी करता हूँ, देखो स्टडी के बाद फिर आ गया। आप एक बार अपने चैनल का नाम जरूर बता दीजिए जिससे जो हमारे दर्शक हैं, स्पेशली जो एस्पायरेंट्स हैं, वो आपके चैनल को एक्सेस कर सकें और लाभान्वित हो सकें। चैनल का नाम तो रंजीत सिंह ऑफिशियल मैंने अपने नाम पे ही रखा है। अच्छा, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। हाँ रंजीत सिंह ऑफिशियल है, और फेसबुक पे भी रंजीत सिंह के नाम से, इंस्टा पे भी रंजीत सिंह के नाम से भी आईडी है, आप कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर हमेशा रहता है, उसमें आप मेरे से 6 बजे के बाद बात कर सकते हैं उन जॉब्स के बारे में जो आपको किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाई नहीं पड़ती। आमतौर पर ऐसी ऐसी जॉब्स आती हैं जिसमें आपको पता ही नहीं चल पाता ये जॉब कब आई, जब तक आप देख रहे होते हो। बच्चों के अंदर एक पढ़ने के प्रति रुझान भी कम हुआ है। नहीं पहले रोजगार समाचार पत्र पढ़ा करते थे, है ना, जॉब को जानने के लिए। जमाना जो है ना, अब क्या है कि इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन जमाना है। आदमी टीवी पे देख रहा है, पेपर पढ़ रहा है। अब पेपर को बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं जो मतलब कि मेरे हिसाब से 60s 70s में बॉर्न हुए होंगे, 70s नहीं, के बहुत सारे पढ़ते भी। हाँ, कुछ लोग जो अवेयर हैं वो पढ़ते भी हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि अरे नेट पे तो सारी जानकारी, शॉर्टकट लेके निकालना, वीडियो देख लें। आजकल ऐसा है कि शॉर्टकट तरीका ये है कि वीडियो देखा, डिस्क्रिप्शन देखा, लिंक क्लिक किया, अप्लाई किया। तब मैंने सोचा कि मैं चलो ऐसा कुछ करता हूँ कि मतलब जिससे लोग जुड़ेंगे और लोगों को जानकारी मिलेगी। इसी हाल फिलहाल में करते करते भाई नॉलेज है, तो मैंने कहा चलो पढ़ाना भी चालू कर दूं। अच्छा, तो मैंने पढ़ाना भी चालू कर दिया और पिछले साल ही 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जिसमें से अभी 1-2 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया सिर्फ। तो हालांकि 26 तारीख को फिर एग्जाम है, तो वही आज सुबह ही उसकी टिकट मैंने स्टूडेंट्स की है। उदित है, तबला बजाता है, बहुत अच्छा बजाता है। उसका मैंने टिकट करके दिया, सेंट्रल रेलवे में उसका एग्जाम में 27 को। तो कह रहा था सर कर दीजिएगा, मगर तो कर देंगे। तो उसके बाद क्या हुआ, 4 जो पिछले 4 हुए हैं वो भी, एक सितार वाला था वो SCCR में मिला, एक CLW में, वो तो एक लेडीज थी, वो तो कह रही थी सर मैं एक वैकेंसी क्यों भरने जाऊँ। सही बात। हमने कहा क्या पता आपको वही एक वैकेंसी मिल जाए, आपको तो एक ही चाहिए। हाँ, अब देखिए ना, मेरे जबान पे उस समय सरस्वती विराजमान थी, मैंने बोला कि क्या पता आपको, और उसका हो गया। अरे वाह, हो गया। मैंने अपने YouTube चैनल पे डाला हुआ है। क्या बात है। उसका सिलेक्शन हो गया भाई। उसने कहा अरे सर आपने इतना मोटिवेट मुझे किया, मैं नहीं जाती तो मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो पाता। मोटिवेशन बहुत जरूरी है। लोगों के अंदर, लोगों को पता नहीं है, लोगों को घर वाले दबोच रहे हैं, माँ बाप कह रहे हैं कि अरे क्या कर रहे हो, 25 साल के हो गए हो, क्या करोगे, क्या किया है। घर वाले बाहर जाओ पूछ रहे हैं अब क्या कर रहे हो, देख रहे हैं अभी प्राइवेट कर रहे हैं, तो बड़ा गिल्टी फील होता था। हर एक को लगता है कि एक स्टेबल हो जाए। तो इस तरीके से जीवन मेरा चला। नहीं, थैंक यू सो मच रंजीत। आई होप
जो भी हमारे दर्शक हैं, स्पेशली जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, जिनके मन में कहीं से भी ऐसा है कि नहीं भाई मैं तो म्यूजिक पढ़ रहा हूँ, मैं तो स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है या अन्य क्षेत्रों में इंटरेस्ट है, आप पर्सनली कॉल करके इनसे सलाह ले सकते हैं। और डिमोरलाइज बिल्कुल मत होइए, लगे रहिए, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी, आपकी रोटी ज़रूर पकेगी अगर आपके अंदर सच्ची भूख है तो। थैंक यू सो बिल्कुल, मच, बिल्कुल। बी इन टच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।